वज़ीर तवानाई खुद फरमा चुके हैं कि मुस्लिम लीग, इनको कहता हूं कि आपके अपने वज़ीर, आपके वज़ीर तवानाई खुद फरमा चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में 12,000 मेगावाट बिजली के नए कारखाने लगे। अब आप बताएं कि आपने उस बिजली को सिस्टम में पहुंचाने के लिए क्या किया। आप तो कहते थे गुज़श्ता हुकूमत में कि हमारे पास हज़ारों मेगावाट की बिजली बनी पड़ी है और नवाज शरीफ की हुकूमत उसको छोड़ती नहीं है कि हम उसको तारों में डाल दें। तो अब आपको किसने रोका हुआ है? 3 साल इस हुकूमत में हो गए, आपने अभी तक ट्रांसमिशन लाइन पे क्या काम किया? 18 घंटे बिजली बंद रही, लोग मरते रहे, सड़ते रहे। यकीन करें कि हमारे लोगों ने एहतजाज के लिए हम पे बहुत प्रेशर डाला, लेकिन हमने उस पे सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं कि लोगों का काम हो, लोगों का मसला हल हो। 3 दिन, 4 दिन ट्रांसफार्मर जल जाए तो वापडा के पास ट्रांसफार्मर नहीं होते। और हालत आपकी यह है, आपने हर इदारे को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि वापडा के एक्सीएन का दफ्तर ऐसे लगता है कि वो पीटीआई का दफ्तर बना हुआ है। एक ट्रांसफार्मर जो 5 दिन बाद तब्दील होता है, जलने के बाद उसकी जगह 5 दिन बाद ट्रांसफार्मर जाता है तो उस पर तहरीक इंसाफ के 50 झंडे ये लगा के लेके जाते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है। आप इस पे बात करें। बिजली का निज़ाम आपके हाथ में है। कहाँ गए वो जो आप कहते थे कि हमने 350 डैम बनाए हैं, पानी से बनाए हैं, पता नहीं कहाँ से बनाए। कई नाले नदियों पे आपने कोई डायनामो बांधी हुई थी, वो किधर लगे हुए हैं? ना आपके 350 डैम नजर आते हैं, ना आपकी परफॉर्मेंस नजर आती है, ना आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, मैं खुद जब हमारी हुकूमत थी, मैं इस वापडा हाउस में 3 दिन बैठता था और देखता था कि किस फीडर पे कितनी लोड शेडिंग है। हम इनको 0 लोड शेडिंग देकर गए थे। आज ये मुल्क कहाँ खड़ा है? अंधेरों में दोबारा डूब गया। इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही है, ताजिर परेशान है, गरीब लोगों के घरों में पंखा नहीं चलता। आप खुद एसी में बैठे हो, आपके पास बड़े बड़े जनरेटर हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग किस तरफ जाएंगे? ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और अपने मिनिस्टर को बोलें, जो आपके वापडे का मिनिस्टर है, कि वो आके वो बताएं आपको कि सूरत हाल क्या है। आपने एलएनजी नहीं खरीदी थी। एलएनजी ना खरीदने की वजह से आपके कारखाने रुक गए बिजली बनाने के, और उस वजह से आपकी पुअर परफॉर्मेंस, आपकी नाअहली सामने आई है। तो आप अगर बात करते वापडे की तो हम उस पर आपको सपोर्ट करते, लेकिन यहां खड़े होकर आप उठा के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे बात करोगे तो फिर आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। और आपकी परफॉर्मेंस ये है कि सवात में पंजाब हॉस्पिटल ट्रस्ट का बनाया हुआ अस्पताल, जो नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल था, आपने उसका नाम तब्दील कर दिया। इसके अलावा आपके पास है क्या? आप कर क्या सकते हो? अगर उस अस्पताल का नाम, अव्वल तो आपके पास ना कोई कानूनी और आईनी दस्तूरी इख्तियारात हैं कि आप उस अस्पताल का नाम चेंज करें, और अगर आप करेंगे आप उसको दलील के साथ साबित कर सकते हैं। तो पहली दलील यह है कि शौकत खानम अस्पताल का नाम तब्दील होना चाहिए, उसका नाम भी किसी हीरो के नाम पे रख दें, इस सूबे के सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम से रख दें, अल्लामा इकबाल के नाम से रख दें। उस पे फिर क्या हक है कि आप उसका नाम शौकत खानम अस्पताल रखते हैं? वो अस्पताल जिसके लिए जमीन लाहौर में नवाज शरीफ ने दी थी, 50 करोड़ रुपए नकद दिए थे, यहां पर उसको प्लॉट अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत में मिला था। उस अस्पताल का नाम शौकत खानम क्यों है? अब इसके बाद आपकी बारी, मुझे पता है, हमें पता चला है कि इसके बाद आपने बाचा खान एयरपोर्ट का नाम भी तब्दील करना है, इसके बाद आपने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करना है। आप तब्दीली इसको कहते हो? लानत है ऐसी तब्दीली पे जब आप कौमी लीडरों के नामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आए और खुद कोई अस्पताल बनाए, खुद कोई यूनिवर्सिटी बनाए। आपके सवात में वजीर आला साहब क्यों नहीं बनाते हैं? कोई यूनिवर्सिटी बनाए, पेशावर में जरूरत है यहां बनाए, उस पर अपनी तख्ती लगाएं, आपके लीडर का नाम उस पर लिख दें, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। खुद आप कुछ काम कर नहीं सकते हैं। कोई अस्पताल नहीं बनाया आपने, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई नए स्कूल नहीं बन रहे, कोई नया बड़ा कारखाना नहीं लग रहा। क्या कर रहे हैं आप? और आप दूसरों की तख्तियां उतार के उस पर अपने तख्तियां लगा रहे हैं। ये आपकी वो लियाकत है, ये आपकी वो विजन है, ये आपका वो प्रोग्राम है जिस पे आपने इस कौम को लूटा, आपने धोखा दिया,
और आपने इस कौम के नौजवान नस्ल को बर्बाद करके उनको तब्दीली के नारे पे वरगलाया और आपने सूबे का क्या, इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और ऊपर से बात सुनने में आई कि नैब ने मालम जबा का स्कैंडल भी बंद कर दिया। जनाब स्पीकर साहब, नैब को हम तहरीक इंसाफ की ज़ैली तंजीम समझते हैं। नैब का ये काम है, तहरीक इंसाफ की अगर ये तंजीम ना होती, ये उसका यूथ विंग ना होता, तो आज मालम जबा स्कैंडल अराजी के सारे किरदार जेलों में होते, आज BRT के किरदार जेलों में होते, आज ये बिलियन ट्री के किरदार जेलों में होते। इसने खुद कहा था चेयरमैन नैब ने कि अगर मेरे पास कोई मजबूत केस है जिसमें करप्शन पूरी साबित हो चुकी है, तो वो नैब का जो मालम जबे का स्कैंडल है वो वही है। उसको बंद कर दिया गया। क्यों? बुलाएं जरा, नैब से पूछें कि क्या उसमें क्या ऐसी चीज थी, आपको कौन से शवाहिद चाहिए। ये हालत है। आपने नैब को नवाज शरीफ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना दिया था, आपने नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, आपने अमीर मकाम के खिलाफ इस्तेमाल किया, आपने अकरम दुरानी के खिलाफ इस्तेमाल किया, आपने पोजीशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। नैब की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रही। 2 टके की इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे इदारों को, कौमी क़यादत को बदनाम करने का कोई हक नहीं पहुंचता।